Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angels Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit History, Chapter number 1st, The French Revolution. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16 वो कुछ नए टैक्सेस लगाना चाहता है और उसके लिए स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तीनों स्टेट्स से लोग शामिल होने के लिए आए थे। इस मीटिंग का आयोजन वर्जलीज में एक बड़े हॉल के अंदर किया गया था। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने साथ लगभग 40,000 पत्र लेकर आए थे, जिसमें आम जनता की मांगे और उनकी दुख तकलीफ़ों के बारे में लिखा हुआ था। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. स्टेट जनरल के अंदर जो वोटिंग का सिस्टम था पहले, वो इस सिद्धांत पर आधारित था कि हर एक स्टेट की एक वोट होगी। दिस टाइम टू लुई 16 insisted to continue the same practice, but member of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. इस बार भी लुई 16 वोटिंग के लिए उसी रास्ते को अपनाना चाहता था, लेकिन थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और मांग रखी कि इस बार जो वोटिंग कराई जाए वो पूरी असेंबली की एक साथ कराई जाए और जितने भी मेंबर यहाँ पर हैं उन सब की एक एक वोट होनी चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मांग यहाँ पर थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रख रहे थे ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी और ऐसी ही बातें रूसो नाम के फिलोसफर ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। लेकिन राजा ने उनके इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया और थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर थे वो असेंबली छोड़कर चले गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड दमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर थे, प्रतिनिधि यहाँ पर थे, वो अपने आप को पूरे फ्रांस समुदाय के का प्रतिनिधित्व मान रहे थे। उनका ये मानना था कि पूरी फ्रांस की तरफ से हम ही लोग उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऑन 20 जून द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट under the leadership of Mirabeau and Abbessier assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। उसके बाद 20 जून को जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो मिराबे और आबेसिए नाम के दो नेता हैं, उनके नेतृत्व में इकट्ठा हुए। एक इंडोर टेनिस कोर्ट था उसके हॉल में। द डिक्लेयर्ड दमसेल्फ ए नेशनल असेंबली, और इन मेंबर्स ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस डैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। और इन लोगों ने कसम खाई कि ये नेशनल असेंबली तब तक अलग नहीं होगी तब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार ना कर दे, और इस संविधान के तहत राजा की जो ताकत होंगी वो लिमिटेड की जाएंगी। मिराबे वाज बोर्न इन ए नोबल फैमिली बट वाज अगेंस्ट फ्यूडल सिस्टम। मिराबे का जन्म एक नोबल परिवार में हुआ था, लेकिन मिराबे फ्यूडल सिस्टम के विरुद्ध था, वो फ्यूडल सिस्टम को पसंद नहीं करता था। ही ब्रॉट आउट ए जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्जलीज। मिराबे ने एक जनरल भी स्टार्ट किया और लोगों को ये काफ़ी पावरफुल स्पीचेस भाषण दिया करता था जो वर्जाइल में इकट्ठा हुआ करते थे। आबेसिए ओरिजिनली ए प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। आबेसिए जो मुख्यतः एक प्रीस्ट था, पुजारी था, उसने एक पम्पलेट
लिखा, जिसे व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट के नाम से जाना गया। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seated with a turmoil. जहाँ एक तरफ नेशनल असेंबली वर्जाइल में फ्रांस के लिए नए संविधान के निर्माण में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ बाकी फ्रांस में उथल पुथल मची हुई थी। ए सीवियर विंटर लेड टू द बैड हार्वेस्ट। अत्यधिक ठंड पड़ने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। ब्रेड के दाम बढ़ चुके थे। ऑफन बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। वहीं दूसरी तरफ जो बेकर्स थे उन्होंने हालातों का फ़ायदा उठाया और खाने पीने का सामान स्टोर करने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। घंटों तक जो औरतें हैं वो बेकरी में लाइनों में खड़ी रहा करती थी। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन, एक गुस्साई हुई औरतों के भीड़ ने इन दुकानों पर हमले किए। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। इसी दौरान राजा ने सेना को पेरिस में आने का आदेश दे दिया। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्तिल। और 14 जुलाई को गुस्साई भीड़ ने बास्तिल किले पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। इन द कंट्रीसाइड रूमर स्प्रेड दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वेर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर राइप क्रॉप्स। वहीं गांव के अंदर ये अफवाह फैली कि जो यहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार हैं उन्होंने ब्रिगेड्स को हायर किया है जो जल्द ही ग्रामीण इलाकों में पहुँच जाएंगे और उनकी तैयार फसलों को तबाह कर देंगे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized house and pitchfork and attacked चेतियोस। तो जो गांव में रहने वाले जो छोटे मोटे किसान थे, मजदूर थे, वो डरे हुए थे और बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे ज़िलों में किसानों ने, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार थे, उनके मकानों पर, उनकी हवेलियों पर हमले करने शुरू कर दिए। They looted hoarded grains and burned down document containing record of manorial dues. ग्रामीण इलाकों में, गांव के अंदर लोगों ने बड़े बड़े किसान ज़मींदारों के जो गोदाम थे उनको लूटना शुरू कर दिया और वो सभी डॉक्यूमेंट्स जलाने लगे जिनमें इन किसानों पर लगान लिखा हुआ था। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। काफ़ी संख्या में जो नोबल लोग थे वो अपनी जान बचाकर अपने घरों को छोड़कर भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। बहुत सारे नोबल्स पड़ोसी देशों में चले गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली। फ्रांस की जनता द्वारा जो विद्रोह हो रहा था उसको देखते हुए आखिरकार लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बात के लिए भी सहमत हुआ कि मेरे जो अधिकार हैं, मेरी जो पावर्स हैं, वो संविधान द्वारा चेक की जाएंगी। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. उसके बाद 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक नया अध्यादेश जारी किया जिसके तहत फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वेर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी के सदस्य थे उन्हें भी बलपूर्वक जो उनको सुविधाएं मिल रही थी उनको त्यागने का प्रस्ताव रखा गया। टाइथ्स वेर अबॉलिस्ड। जो टैक्स चर्च लिया करता था वो भी समाप्त कर दिया गया। एंड लैंड ऑन बाय द चर्च वेर कॉन्फिस्केटेड। और जितनी भी ज़मीनें चर्च ने कब्जा रखी थी वो सारी ज़मीनें चर्च से छीन ली गई। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे। तो सरकार ने ये जो ज़मीनें इन चर्च से हासिल की, जो संपत्ति इनसे छीनी, उसकी कीमत कोई लगभग 2 बिलियन लिवरे के आसपास थी। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड।
हैव ए नाइस डे। थैंक यू।